हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है बृहस्पतिवार तो और तारीख है 19 नवंबर। और आज मेरा फास्ट है बृहस्पतिवार का। पिछली बार भी मैंने रखा था, आज मेरा दूसरा व्रत है। और अभी मैं गई थी मंदिर और मंदिर से पूजा करके आई हूँ, क्योंकि बृहस्पतिवार वाले व्रत में पूजा करनी पड़ती है, जाके केले के पेड़ की जड़ पे करते हैं। तो वहाँ गई थी मैं। कथा घर पे ही पढ़ लेती हूँ, लेकिन जाके पूजा ज़रूर करनी पड़ती है केले की जड़ पे। तो वो करके आई हूँ, इन्हीं के साथ गई थी मैं। और घर के पास ही है मंदिर, घर के बिल्कुल पीछे ही है, पास ही में है, तो वहाँ से आई हूँ अभी। और नाश्ता इन लोगों को करा दिया था, सबका नाश्ता हो गया है। और मेरा तो व्रत है, मेरा तो कुछ नहीं होएगा, बस दिन में देखूँगी कुछ फ्रूट्स खा लूँगी। और व्रत वाले दिन मेरे से कुछ नहीं खाया जाता है, क्योंकि मीठा खाना होता है और मीठा मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं अवॉइड ही करती हूँ, और मैं चाय भी वैसे फीकी ही पीती हूँ, मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता है। और जब से यश हुआ था और मेरे को शुगर हो गई थी प्रेगनेंसी में, तब से तो मेरे को मीठा खाने में सच बताऊँ तो डर भी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैंने मीठा खाया और मेरी शुगर ना बढ़ गई हो। तो वैसे तो जब यश हो गया था उसके बाद ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी दिल में होता है ना, एक डर सा रहता है कि जब कोई चीज़ हो जाती है तो उस चीज़ को लेके एक डर सा पैदा रहता है। तो इसीलिए मीठा खाना मैंने बहुत ज़्यादा छोड़ दिया है, मतलब बहुत कम खाती हूँ। वैसे मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है, और थोड़ा सा ये होता है कि नहीं, छोड़ ही देती हूँ, ऐसी चीज़ को खा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो पर बृहस्पतिवार का व्रत है, तो रात के टाइम पे जब मैं व्रत खोलूँगी तो मीठा ही खाना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले व्रत में मीठा ही खाना होता है, नमक नहीं खाना होता है। तो इसलिए मीठा ही खाऊंगी। तो सिंपल हलवा बना लेती हूँ मैं अपने लिए, जैसे सूजी का हलवा होता है, और उसमें येलो वाला कलर डाल देती हूँ, क्योंकि पीला खाना खाना होता है। क्योंकि अब मेरा अकेले का व्रत है, मैं क्या इतना ज़्यादा क्या बनाऊँ, और मीठा मेरे को इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है जो मैं बहुत सारी चीज़ें बना लूँ। तो मेरे को सूजी का हलवा सही लगता है, वो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ मैं, बाकी और चीज़ें नहीं खा पाती। जैसे लड्डू हो गए, या वैसे फीका भी खा सकते हैं, और जैसे बेसन की रोटी बना के और दही में चीनी डाल के वो भी खा सकते हैं। लेकिन अब एक दिन की बात होती है, एक दिन के लिए मैं अपने लिए कहाँ इतना ताम झाम करूँ, तो मैं सिंपल सूजी का हलवा बना लेती हूँ। पिछली बार भी मैंने वही खाया था, और जल्दी भी बन जाता है सूजी का हलवा, तो इसलिए। और ये वाला व्रत रख रही हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। बृहस्पतिवार का व्रत रख के बहुत अच्छा सा, मतलब एक अंदर से मन को बहुत शांति मिलती है। तो आज मेरा व्रत है, दूसरा व्रत है आज, इससे पहले भी था। तो अभी देखती हूँ क्या क्या काम करना है। और आज बृहस्पतिवार है तो झाड़ू का काम है। झाड़ू तो हो चुकी है, पोछे का काम नहीं है, कपड़े का काम नहीं है, कुछ भी धोना नहीं है, कुछ नहीं है। तो आज देखती हूँ एक्स्ट्रा जो भी काम है वो निपटाने की कोशिश करती हूँ। कुछ मार्केट का काम होगा, कुछ लाना होगा, और यश के इनर भी लेकर आने हैं, क्योंकि ठंड शुरू हो गई है। और यश का ये रहता है कि वो पूरा दिन भर ज़मीन में ही खेलता रहता है, इधर उधर। जो थोड़ा सा बच्चों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सर्दियों में, छोटे बच्चों के साथ होती है, जिनको समझ नहीं होती। अब मैं उसको बोलती हुई हूँ मत करो या नीचे मत बैठो, तो वो सुनता ही नहीं, उसको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए, और उसके लिए जाके लेकर आऊँगी, इनर देखूँगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, और देखती हूँ क्या क्या काम है। एक्स्ट्रा जो भी काम हो गए वो आज निपटाती हूँ, क्योंकि पोछे का काम नहीं है, कपड़े भी नहीं करने हैं, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा है आज। तो चलिए मिलती हूँ। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं मूली के अचार की तैयारी। तो मूली को मैंने धो लिया था, और उसके बाद काट रही थी मैं, पतली पतली लंबी लंबी स्लाइस काट रही थी मूली की। और मूली कल मंगाई थी मैंने, और मूली की सब्ज़ी बहुत बार खा ली है, पराठे भी खा लिए। तो अब मन कर रहा था मूली का अचार खाने का, और मूली का अचार बहुत टेस्टी लगता है। और पहले मैंने सोचा था कि 3 चीज़ का मिक्स बनाऊँ, कि जैसे मूली का, गाजर का और गोभी का होता है, लेकिन अभी गोभी और गाजर नहीं मिली थी मुझे, तो वो सिर्फ मूली रखी हुई थी, और अगर ज़्यादा टाइम हो जाता तो फिर ये भी ख़राब हो जाती। तो मैंने सोचा सिर्फ मूली का ही डाल देती हूँ, इन तीनों चीज़ों का बाद में दोबारा से डाल दूँगी। तो मूली मैंने काट ली थी, और उसके बाद अब मैं इसको गर्म पानी में डाल दूँगी, और गर्म पानी में डाल के और 1-2 मिनट बाद ही इसको तुरंत निकाल दूँगी। तो हल्का सा भाप लग जाती है, और फिर अच्छी तरह से गल भी जाती है। तो गर्म पानी में डाल के बस इसको थोड़ा सा मैं हिला लूँगी,
और दूसरी तरफ मैंने गैस पे चढ़ा रखा है दूध भी साथ के साथ उबल रहा है। और हम लोगों का ऐसे ही रहता है, लेडीज़ का एक साथ कहीं कहीं काम करने पड़ते हैं क्योंकि टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैंने चम्मच से इसको अच्छी तरीके से चला लिया था। और ज़्यादा नहीं थी मूली, थोड़ी ही थी, लेकिन वेस्ट ना जाए तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी का ही बना देती हूँ। तो मूली को मैंने छन्नी में छान लिया था, पानी जितना भी था वो सारा निकल गया था। और अब मैंने बाहर धूप में एक चुन्नी बिछा ली थी और उस चुन्नी में मैं ये सारी जितनी भी मूली है इसको डाल दूँगी, फैला दूँगी अच्छी तरीके से, जैसे कि खूब अच्छी तरह धूप इस पर लग जाए और पानी ना रहे इसमें। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से मूली को फैला दिया है और धूप भी बहुत अच्छी आ रही थी तो जल्दी सूख जाएगी ये। और मूली को मैंने नीचे रख दिया था, मूली को सूखने में टाइम था तो मैं आ गई थी छत पे। और स्टोर से मैं लेकर आई हूँ, ये स्टोर के बाहर ही मैं मशीन साफ़ कर रही हूँ अपनी, और सिलाई की मशीन है, मेरी नहीं है, मम्मी की मशीन है ये। और इस मशीन के साथ बचपन की बहुत यादें जुड़ी हुई है। और ये मशीन मम्मी ने तब ली थी जब हम काफ़ी छोटे थे, मैं भी बहुत छोटी थी, मुझे याद है। और इस मशीन से जो है सिलाई करके मम्मी ने सबसे पहले मेरी फ़्रॉक बनाई थी। और मम्मी को शौक़ लगा था जैसे सिलाई सीखने का होता है, तो मम्मी ने सिलाई सीखी थी। तो उसके बाद पापा ने मम्मी को ये सिलाई मशीन दिलाई थी। तो थोड़े से कपड़े सिलने थे और कुछ फैब्रिक भी पड़ा हुआ था, जैसे कपड़े पड़े हुए थे, और कुछ बेडशीट भी ऐसी थी, तो मैं सोच रही थी उसका कुछ बना देते हैं। तो मशीन रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलो इसको धूप भी दिखा दूँगी। तो धूप में रख दी थी मैंने मशीन को, और थोड़ा सा तेल भी डाल दिया था मशीन वाला। और अब मैं आई हूँ किचन में और मैं छिल रही हूँ अपने लिए ये सिंगाड़े। और व्रत है आज तो सिंगाड़े खा रही हूँ मैं, और सिंगाड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने इसको बॉईल कर लिया था, और बॉईल करे हुए सिंगाड़े मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कच्चे इतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन बॉईल करे हुए सिंगाड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आज व्रत है तो व्रत में कुछ ऐसा समझ में भी नहीं आता है कि क्या खाए क्या ना खाए, क्योंकि बनाना खा नहीं सकते, केला खा नहीं सकते आज, और फल में सेब मुझे पसंद नहीं है। तो आजकल इतने अच्छे ज़्यादा अच्छे वाले जो है फल भी नहीं आ रहे हैं, मतलब वैरायटी नहीं आ रही है फल की। तो सिंगाड़े मैंने छील लिए थे, और यहाँ पे यश बैठा हुआ है और ये खेल रहा था। और आजकल इसको खिलाने के लिए मैं ऐसे ही करती हूँ, इसके टॉयज़ दे देती हूँ। और आजकल सर्दियाँ ज़्यादा है तो मैं ऐसे नीचे मैट बिछा देती हूँ, और मैट में इसको आराम से बिठा देती हूँ, तो ये आराम से खेलता रहता है। और इसको जो है हाफ जैकेट, स्वेटर, खूब सारे कपड़े पहनाने शुरू कर दिए हैं मैंने। तो ये अच्छा लग रहा था मुझे खेलता हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और इसको मैं कह रही थी कि आ जाओ यश, आ जाओ, सब लोग आपको देखेंगे। तो ये खूब हंस रहा था और खूब एक्टिंग कर रहा था, और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करा और वैसे ही ये बिल्कुल चुपचाप ऐसे बैठ गया, बिल्कुल सीधे साधे शरीफ बच्चों की तरह। तो ऐसे ही करता है ये जब कुछ कर रहा होता है, और जैसे ही मैं शूट करूँ एकदम इसको शायद पता चल जाता है, तो फिर कुछ नहीं करता है ये। और अब मैं आ गई हूँ, अब मैं कर रही हूँ अचार की तैयारी। तो मूली सूख गई थी, और यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करने रख दिया था, और जब ठंडा हो जाएगा तब इसको यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें मसाले। तो मसाले में मैंने राई जो थी, राई में कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक और मिर्च डाल दी थी, वो मैंने मिला दी थी इसमें। और अभी जब मैंने प्याज का अचार बनाया था तो उसमें भी यही सारी चीज़ें ऐड करी थी, तो वो रखा हुआ था मसाला, तो वही मैं डाल दूँगी इसमें। क्योंकि जो राई होती है उसको ज़्यादा टाइम तक हम रख नहीं सकते क्योंकि उतर जाती है वो, तो इसीलिए मैंने वही चीज़ जो रखा हुआ था, जो मसाला, वही मैंने इसमें डाल दिया है। और रखे रखे तो फिर राई ख़राब हो जाती है, तो इसलिए भी मैं आज अचार डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाला डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था, और अब मैं इसको शीशी में डाल दूँगी। और शीशी मेरे पास कांच की बड़ी वाली नहीं है, एक जो है उसमें मैंने प्याज का अचार रखा हुआ है, तो दूसरी वाली जो है वो काफ़ी बड़ी थी और अचार कम था, तो मैंने सोचा दो छोटी छोटी शीशी में ही डाल देती हूँ। क्योंकि अचार हो गया, कोई भी चीज़ हो गई है, मेरे को इस टाइप की चीज़ें मेरे को कांच के उसमें सही लगती है, शीशी में, प्लास्टिक में अच्छी नहीं लगती, और प्लास्टिक में रखनी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने शीशी में डाल दिया था, कांच की शीशी में। और ये भी अचार की शीशी है, जो निरलॉन्स का अचार आता है, जो रेडीमेड जो अचार आता है उसकी शीशी थी ये, कांच की। तो अचार तो ज़्यादातर कांच में ही रखना चाहिए, प्लास्टिक में सही नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक शीशी में भर दिया था, अब दूसरी शीशी में भर दूँगी। और एक शीशी में भी नहीं आता ये, और जो मेरे पास कांच की वो बहुत बड़ी है, और अचार ज़रा सा हो जाता, क्योंकि वो 5 किलो के लगभग की है, जैसे मिर्तबान टाइप का होता है कांच का, वैसी है वो। तो अचार कम था, अभी जब ज़्यादा अचार डलेगा तब उसको उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है दोनों शीशी में अचार।
और अब इसका जो तेल है उसको कर लूँगी मैं ठंडा। अभी तेल गर्म है, गर्म तेल नहीं डालूँगी। तो दोनों शीशियाँ भर गई है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना प्याज का अचार। और ये प्याज का अचार जो है बिना तेल का बताया था मैंने आप लोगों को, और इसमें अपने आप से जो है पानी आ जाता है क्योंकि प्याज पानी रिलीज़ करती है। जैसे ही हम नमक या मसाले डालते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है ये अचार, और थोड़े दिन बाद ये बन जाएगा। और जब बन जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है ये अचार। तो अब यहाँ पे मैंने देख लिया था और तेल हो गया था ठंडा, और गुनगुना सा हो गया था, ठंडा बिल्कुल नहीं हुआ था, हल्का गुनगुना सा था। तो अब मैं डाल दूँगी ये तेल इन शीशियों में, और ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करा है, बिल्कुल डुबो के नहीं रखूँगी मैं, थोड़ा थोड़ा डाल दिया था मैंने। तो दोनों शीशी में डाल दिया है मैंने तेल, और अब मैं इसका ढक्कन बंद करके इसको अच्छी तरीके से हिला लूँगी, जिससे कि तेल अच्छी तरह जो है नीचे तक ऊपर तक आसानी से पहुंच जाए। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और मूली का अचार तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो रेडीमेड बाज़ार के अचार होते हैं उनसे अच्छा मुझे घर का अचार लगता है। ये मूली का हो गया, गाजर का हो गया, गोभी का हो गया। और अब सर्दी सर्दी सब्जियां अच्छी आती है तो अचार भी बन जाते हैं। गर्मियों में इतने ज़्यादा अचार नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे हो गया मेरा अचार रेडी, और अब इसकी पकने की जो है इंतज़ार है बस, और जल्दी हो जाएगा ये अचार, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब टाइम हो गया है शाम का, शाम हो गई है, और अब मैं कर रही हूँ अपने व्रत के लिए खाने की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ सूजी बेसन का हलवा। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी सूजी और बेसन, और देसी घी डाल दिया था कढ़ाई में, और अब इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। और पीले रंग का खाना होता है तो इसलिए मैं सूजी का और बेसन का हलवा बनाऊँगी, और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा जो है येलो कलर भी डाल दूँगी मैं, जिससे कि अच्छी तरीके से जो है येलो कलर आ जाए। और हलवा वैसे मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मीठाई मेरे को पसंद नहीं है, तो हलवा तो मीठा ही होता है। लेकिन ये है कि व्रत है तो मीठा ही खाना है, तो हलवा ही सही लगता है मुझे, और झटपट बन भी जाता है। तो इतनी देर सूजी भुन रही थी, और पानी मैंने गर्म करने रख दिया था क्योंकि हलवे में गर्म पानी ही डालते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं कर लूँगी बादाम को कट कर लूँगी, और किशमिश डालूँगी, और बादाम सिंपल, और कुछ नहीं डालूँगी। वैसे मुझे बादाम भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हलवे में मुझे सिर्फ किशमिश अच्छी लगती है, लेकिन और लोग भी खाएंगे तो इसलिए मैं बादाम डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं बादाम कट कर रही हूँ, और चीनी भी मैंने निकाल के रख लिया, और पानी भी मेरा गर्म हो रहा है। और अब सूजी को अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी, और बेसन डाल के सूजी का हलवा बहुत अच्छा बनता है। और ज़्यादा बेसन नहीं डालते हैं, थोड़ा ही डालते हैं, लेकिन उससे एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। सिंपल जो है बेसन का भी बनता है, लेकिन मेरे को प्लेन बेसन का नहीं अच्छा लगता, थोड़ी सी सूजी मिला के अच्छा लगता है। और अब मैंने इसमें मिला लिया थोड़ा सा येलो वाला कलर जो होता है वो मैंने मिला लिया है, जिससे कि पीला कलर आ जाएगा, येलो कलर आ जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि व्रत में पीला ही खाना होता है। तो हल्का सा डाला था मैंने, ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा येलो येलो हो जाता है। तो सूजी हो गई थी यहाँ पे ब्राउन अच्छी तरह, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये पानी जो मैंने गर्म करा था, और फिर डाल दूँगी मैं ये सूजी। और हलवा मुझे ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता है, और ना ज़्यादा सूखा सूखा अच्छा लगता है, जैसे हो जाता है बिल्कुल सूखा सूखा वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जो है पतला पतला रखूँगी, क्योंकि रखने के बाद भी ये बिल्कुल सूख जाता है, तो इसको ज़्यादा नहीं सुखाऊंगी मैं। तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से पका लूँगी और चलाते रहूँगी इसको। और यहाँ पे मेरा हलवा हो रहा है रेडी, और कलर बहुत अच्छा आया है। और मैंने ज़्यादा डार्क कलर नहीं करा, ज़्यादा डार्क कलर येलो अजीब लगता है फिर, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं कलर डार्क नहीं करा है। और हलवा हो गया है मेरा रेडी, और बहुत यम्मी बना था, बहुत टेस्टी बना था। और यहाँ पे मैंने हलवे को निकाल लिया है, और अब जाऊँगी मैं जल्दी से पूजा करने के लिए, और पहले भगवान जी को लगाऊँगी मैं भोग, और उसके बाद ही मैं व्रत खोलूँगी अपना। तो अब मैं आ गई हूँ मंदिर में, और मैं मंदिर में कर रही हूँ दिया बत्ती, क्योंकि शाम को जो है व्रत कर खोलने से पहले दिया बत्ती करनी बहुत ज़रूरी होती है। सुबह भी पूजा करनी होती है, और जिस दिन व्रत होता है उस दिन तो शाम को भी मैं ज़रूर करती हूँ। और वैसे और दिन तो थोड़ा कभी कभी मिस हो जाता है, शाम का मिस हो जाता है, लेकिन जिस दिन व्रत है उस दिन सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं। और जिस दिन बृहस्पतिवार होता है उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ येलो कलर का ही ज़रूर मिल जाए मुझे। तो स्वेटर और दुपट्टा था तो येलो कलर का वो ले लिया था मैंने। और यहाँ पे मैंने कर ली थी दिया बत्ती, और भगवान से बोल दिया था जो भी भूल चूको माफ़ करना। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं भगवान जी को लगा रही हूँ भोग, और अब भोग लगाने के बाद मैं जाऊँगी अपना व्रत खोल लूँगी।